स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। किताबें इसलिए पढ़ा करो ताकि लोगों से बहस नहीं तर्क कर सको। आज एक तर्क मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। क्या मेरे लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? उनका जिक्र क्यों नहीं? इस पर बात करेंगे आज हम। ये नहीं हो सकता कि मैं हमेशा जो आपके सामने जो वीडियो रखूं, जो विचार रखूं, जो बात रखूं वो सही हो। मैं कभी गलत भी हो सकता हूं। इसलिए कमेंट के जरिए मुझे बता देना। जम्मू कश्मीर ने एक लंबा अरसा चुनाव के बिना निकाला है, जब यहां किसी की सरकार नहीं थी। और मैंने हमेशा उस वक्त कहा है अपने वीडियो के माध्यम से कि एक मुखिया की जरूरत जरूर होती है, एक सरकार की ज़रूरत होती है जो आपको रिप्रेजेंट कर सके, आपकी बात को आगे रख सके, आपको वैल्यू कर सके, आपको पूरे भारत में रिप्रेजेंट कर सके। और वो लैक था। पिछले 5-6 साल वो लैक रहा। ये बात आपको माननी पड़ेगी। हम कहीं भी किसी भी स्थान पर वैल्यू नहीं हो रहे थे। उसका एक उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। पहलगाम में जो हुआ वो दर्दनाक था, नहीं होना चाहिए था। 25 लोग टूरिस्ट जो हैं उनकी जान गई और एक नेपाली बहादुर की इसमें जान गई। 26 लोगों की जान गई। पूरा भारत क्या, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है। उनका जिक्र था, होना भी चाहिए था, होना भी चाहिए था। उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अब यहां पॉइंट आता है। मेरे लोगों की जान की कोई कीमत नहीं, उनका जिक्र क्यों नहीं? अपने घरों में बैठे लोग कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए, कोई रिस्क भी नहीं लिया, अपने घर के अंदर शहादत हो गई। मैं पुंछ की बात कर रहा हूं, मैं बॉर्डर बेल्ट की बात कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि इनका जिक्र हुआ कहीं? पहले 1-1.5 दिन हमने भी खबर नहीं चलाई क्योंकि लोकेशन डिस्क्लोज ना हो जाए। नेशनल मीडिया ने इसको टच भी नहीं किया। शायद तीसरे चौथे दिन उनको होश आई। मेरे लोगों की जान की कोई कीमत नहीं, उनका जिक्र क्यों नहीं? और मैंने पहले जो तर्क दिया आपको, मैंने इसलिए कहा किताबें इसलिए पढ़ा करो लोगों से बहस नहीं तर्क कर सको। वो तर्क ये था कि आज हमारे पास मुखिया है। मेरी कभी भी किसी सियासी लीडर के साथ, किसी सियासी जमात के साथ कोई मतभेद नहीं रहा। ये पॉलिसी की बात है। आपकी पॉलिसी ठीक है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, नहीं तो उसको पुरजोर उसका खंडन करते हैं। मैंने कहा मुखिया जरूरी है। और इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब हैं। एनडीटीवी इंडिया पर उनका इंटरव्यू चल रहा था। उनसे पूछा गया, एनडीटीवी इंडिया के एंकर ने पूछा, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ पटरी पे आ रहा है? बचकाना सवाल थे, बचकाना सवाल ऐसे थे कि उमर अब्दुल्ला कुछ ऐसी बात ना बोल दें जो किसी को बुरी लग जाए, सच ना बोल दें। लेकिन उन्होंने 2 बातों का एक ऐसा जवाब दिया जो दिल को छू गया और मैंने जरूरी समझा कि मैं वो बात आपके सामने रखूं। सबसे पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे लोगों की जो शहादत हुई है, जो घर बैठे बैठे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उनका जिक्र क्यों नहीं? 2 से 3 दिन तक तो आपने खबर नहीं चलाई पूंछ की। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आप लोगों ने? क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं? उसमें हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने? उनको नजरअंदाज क्यों नहीं किया? उसके बाद उस एंकर ने कहा, मैंने कहा बचकाना सवाल थे। उस एंकर ने कहा 10 लाख अनाउंस तो किया है आप लोगों ने। उमर ने हंसकर उससे कहा, एक जान की कीमत 10 लाख,
जान का कोई मुआवजा नहीं होता, जान का कोई मुआवजा नहीं होता। और जब ये इंटरव्यू मैं सुन रहा था, मुझे लगा कि अगर आज हमारे पास, अगर उमर अब्दुल्ला हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर कोई और होता, कोई भी सियासी जमात का होता, होना जरूरी है। उन्होंने जिक्र तो किया, उस बात को सामने तो रखा, और बात भी सही है। उन्होंने कहा उन 25-26 जानें जो पहलगाम में गई, उसका अफसोस है हमें, लेकिन उनकी जानों में और मेरे लोगों की जानों में फर्क क्या है, ये बताओ, उनका जिक्र क्यों नहीं? और फिर उस एंकर के सवाल थे कि आज कश्मीर के स्कूल खुल गए, हमने तस्वीरों में देखा बच्चे बड़े खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। पूछना उन बच्चों से जाकर जो आईबी पर बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के हालात पटरी पर आ गए, वो एंकर ये पूछ रहा था, एनडीटीवी इंडिया का एंकर। पता नहीं जर्नलिज्म किस जगह पे चला गया, ये समझ नहीं आती। मैंने उनके बच्चों के चेहरे पे खुशी देखी। अरे साहब, आईबी पे जाओ, पुंछ के लोगों के उन बच्चों के पास जाओ जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, देखना कितनी खुशी मिलेगी आपको उनके चेहरे पर। ये मेरे ही लोग हैं, ये मेरे ही लोग हैं, लेकिन क्या करूं अब मैं मजबूर हो जाता हूं। फेसबुक पे मैं देख रहा था, वाजिब लाइनें थी, अगर किसी भी देश को किसी दूसरे देश पर कब्जा करना है, हमारे भारतीय मीडिया को कांटेक्ट करो, ये रातों रात कब्जा करवा देंगे, सेना की जरूरत नहीं है। सही बात है। आप आज भी देख लो, नेशनल चैनल 2-4 ऐसे हैं, उनको खोलकर देख लो, वो आज भी मिसाइलें चला रहे हैं। उनसे कोई कह दो जाकर युद्ध समाप्त हो गया है। और उसके बाद जब उस एंकर ने सवाल पूछा उमर अब्दुल्ला साहब से कि हालात अनुकूल हैं, सब ठीक हो गया, जम्मू कश्मीर पटरी पे है, सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो उमर का जवाब था, ये वो कहते हैं जो नोएडा के, दिल्ली के स्टूडियो में बैठे हुए हैं। उनको बोलो अपना स्टूडियो राजौरी, पुंछ में लेकर आए। उनको बोलो अपना स्टूडियो आईबी पर लेके आए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लेके आए। उनको बोलो, उनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि आप में वो धमाके सुनने की क्षमता ही नहीं है। हो सकता है आप धमाके से ना मर जाओ, आवाज सुनकर ही शहादत ना दे दो। उन लोगों ने तो सहा है। इसलिए मैंने कहा, यह तर्क मैंने आपसे किया कि मुखिया का होना जरूरी है। यह बात किसी और ने रखी। कितने नेता हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो कश्मीर में है चाहे जम्मू में है, किसी ने जम्मू के इन लोगों की आवाज सामने रखी? इनका जिक्र क्यों नहीं? क्या जान जान में फर्क होता है? इनकी जानों की कीमत नहीं? या फिर वो जाने जो हैं वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर देंगी? बड़ा अफसोसजनक था वो पहलगाम, बड़ा दर्दनाक था। ऐसा ऊपर वाला दुश्मन के साथ भी ना करे। लेकिन जो पुंछ में हुआ, जो आईबी के लोग अभी भी अपना घर छोड़कर पीछे 4-5 किलोमीटर बैठे हुए हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं? यह बात रखी है आपके मुखिया उमर अब्दुल्ला ने। इसीलिए मैंने कहा मुखिया का होना जरूरी है, उसके बिना आपके पास दिशा नहीं है। किसी ने कभी जिक्र नहीं किया इस बात का। और जब उनका इंटरव्यू मैंने सुना, बड़े मेरे ऐसे वीडियो हैं जहां मैंने उमर अब्दुल्ला को नेल भी किया है। जब मैं उनके खिलाफ जाकर स्टोरीज भी करता हूं, मैंने कहा कि मेरा किसी के साथ कोई मतभेद नहीं, मैं सिर्फ अपनी पत्रकारिता बड़ी ईमानदारी से करना चाहता हूं। इस तरह से करना चाहता हूं जब रात को घर जाकर सो जाऊं तो मुझे सुकून मिले
कि मैं जो काम कर रहा हूं ईमानदारी से कर रहा हूं, दिल पर बोझ ना रहे। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा, किताबों का पढ़ना भी जरूरी है, लोगों से बहस करने के लिए नहीं, तर्क करने के लिए। उसकी बहुत ज्यादा कमी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि जो मुझे ठीक लगता है, जो मेरे प्रोस्पेक्टिव में सही होता है, जो मेरी एक राय बन जाती है, वो वीडियो बनाकर मैं आपके सामने रख देता हूं। और जब कमेंट के जरिए आप उस पर मोहर लगा देते हो, तो मुझे लगता है कि शायद किसी हद तक मैं ठीक था, ये ऐसा तर्क करना जरूरी था, ये वीडियो आपके सामने रखना जरूरी था। आपकी गाइडेंस मेरे लिए जरूरी है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।